रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर और यहाँ से जो है वो इंतखाबी नताइज का बाकायदा ऐलान किया जा रहा है। साथ ही मीडिया सिटी है जहाँ पे एक बड़ी वाल जो है अवेज़ा की गई है और जिस पे इंतखाबी निशान जो है वो इंतखाबी नताइज जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतनी ताख़ीर से इंतखाबी नताइज जो है वो दिए जा रहे हैं। 22-23 घंटे जो है वो गुज़र चुके हैं और जबकि ख़ुद इलेक्शन एक्ट के तहत जो है ये चीज़ वाज़ेह है कि अगर इतना वक्त जो है वो गुजर जाए तो उसकी ताख़ीर की वजूहात देनी पड़ती हैं। और उसके तहत सुबह 10 बजे तक, यानी कि पोलिंग डे के दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक जो है नताइज आ जाने चाहिए। उसके बाद ताख़ीर पर आरोज़ से जवाबदेही जो है वो बनती है, ये हमारा ला कहता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इतनी ताख़ीर के साथ इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो दिया जा रहा है और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये इलेक्शन अपने होने से पहले ही यूँ तो मुतनाज़े थे ही थे, लेकिन इसमें जो रही सही कसर बाकी रह गई है वो ख़ुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी कर दी है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दरअसल जो जमहूर का मैंडेट होता है उसका ये अमीन होता है। जो मैंडेट जो आवाम ने ठप्पे लगाए हैं उसकी सही गिनती करके और विदाउट एनी मैनिपुलेशन उसको इसने अवेज़ा करना होता है, पब्लिक करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो जमहूर का पूरा मैंडेट ही जो है उस पर डाका डल जाता है, मैंडेट ही जो है वो चोरी कर दिया जाता है। और उस चोरी करने में इन्वॉल्व क्या है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी आईनी ज़िम्मेदारी है आपके मेरे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपके और मेरे मैंडेट पे चोरी करता है, डकैती डालता है। और इतनी बड़ी डकैती की वारदात पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम ही मिलती है। ऐसी संगीन गलतियां, ऐसी संगीन कोताहियां और ऐसा संगीन डाका हम बहुत कम ही तारीख़ में नज़र आता है कि कहीं पे ऐसा पड़ा हो जो अब के हो रहा है कि यार एक मखसूस पार्टी जिसको किंग पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है उसकी जानिब से लिस्ट दे दी जाती है कि इन उम्मीदवारों को कामयाब करो और फिर जो रिज़ल्ट आता है वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर देता है। मुझे तो ये लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिज़ल्ट दे रहा है ये लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इलेक्शन सेल है वहाँ से रिज़ल्ट आ रहा है और इस मीडिया वाल के ऊपर और सिकंदर सुल्तान राजा के दस्तखतों के बाद यहाँ पर जारी हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो ये जो EMS इन्होंने बनाया था आपके और मेरे टैक्स के पैसों से अरबों रुपए लगा के एक सिस्टम बनाया और जिसकी गवाही बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो ख़ुद दे रहे थे यहाँ पे यूरोपीय मुबसरीन के सामने कि जी फुल प्रूफ है और ये इंटरनेट के बगैर काम करता है। पता नहीं क्या कुछ हमें तावीलें दी थी, वो आज हम देखते हैं कि वो सब का सब जो है वो बैठ गया है। दरअसल सिस्टम नहीं बैठा बल्कि उसको बिठाया गया है। किस लिए बिठाया गया है कि एक मखसूस पार्टी को किंग पार्टी बनाने के लिए। मुझे आज जो है वो फिर से एक बात बड़ी शिद्दत से याद आ रही है कि जिसमें मार्शल स्टालिन ने बहुत अरसा पहले जो है वो ये कहा था कि वोट देने वालों से ज़्यादा वोट गिनने वाले अहमियत रखते हैं। और आज साबित हो गया कि ये जो 12 करोड़ वोटर्स हैं जिन्होंने वोट दिए हैं वो बेवुकत हैं, उनकी पर्ची की कोई वुकत नहीं है। वुकत है तो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वुकत है जिसने उसके मैंडेट पे अपना RO का जो है ठप्पा लगाते हुए एक धांधली की डकैती मारी है। ये आपके मेरे और अवाम उन्नास के जो मैंडेट है उस पर सरियन डकैती डाली गई है। अब इसको क्या होगा कि जो जीते हुए, यार देखें बचपन में हम सुनते थे, ये बात बड़ी मशहूर है कि जी वो शख्स जो है वो ये बड़ी एक आम ज़रबुल मिसल है कि वो जो है जीत के हार गया और फलां हार के जीत गया। हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, ये पूरी पाकिस्तान की कौम देख रही है कि जो जीते हुए थे वो पूरी कौम देख रही है कि वो हार रहे हैं और जो हारे हुए थे पूरी कौम देख रही है वो जीत रहे हैं। अच्छा, एक मखसूस मियाँ साहब को, वो शख्स जो लंदन से वापस पलटा
और अपने आप को अब जो है वो दम भरता था कि मैं अवाम के लिए आया हूँ, तो वो उसको तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। NA 130 जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ा, उसके जो हल्का है उसमें क्या मैनिपुलेशन की गई, पहले उसका RO तब्दील कर दिया गया, सुबह RO तब्दील हुआ, फिर उसके बाद जो फॉर्म 47 दिया गया। यार कितनी हैरत की बात है कि NA 130 में 13 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार थे और उन 13 से ज़ायद उम्मीदवारों के जो वोट है वो सिफर हैं, सिफर वोट। यार ये कौन सी ऐसी साइंस लगी है कि यार उन 13 उम्मीदवारों ने अपने आप को भी वोट नहीं दिया। मुझे जो समझ नहीं आती। फिर उससे भी बढ़ के देखें कि वहाँ पे जो दुरुस्त वोट है वो मजमूई वोटों की तादाद से ज़्यादा बनते हैं। ये तो रिज़ल्ट बना है। अब आप देख लें इस रिज़ल्ट की क्या वक़्त होगी, कोई है वक़्त? ये खिलवाड़ है अवाम के मैंडेट से। ये अरबों रुपए जिनको हम और आप टैक्स की सूरत में देते हैं, जिसको अवाम के मैंडेट के लिए पर एक रखवाला बना के बिठाया हुआ है, लेकिन वो हमारी एक मिसाल है कि कुत्ती जेरी है ना चोरे नाल रली हुई है। एक कुत्ती जेरी है चोरे नाल रली हुई है, चोर थोड़ा सारा मैंडेट चोरी करके डकैती पा के ले गए। इतना बड़ा इस जमहूरियत के साथ मजाक, इतना बड़ा इस अवाम के साथ मजाक आज तक हमने नहीं देखा। ये आपके सामने एक मिसाल बन रही है, ये तारीख़ बन रही है। इसी वजह से तारीख़ के दुरुस्त सिमत पे रहना जो है वो हम हिस्टोरियंस का काम होता है, वो आपका और मुझ का, मेरा काम होता है। ये कोई और तारीख़दान नहीं आएगा कि उसने तारीख़ लिखनी है कि 2024 का इंतखाब जो है वो इंतहाई जो है वो रिग्ड था, धांधली ज़दा था। ये मैं आप हम नहीं बताना होता है कि ये इंतहाई धांधली ज़दा जो है वो इंतखाब था। और आप ख़ुद देख रहे हैं कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, बार बार अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो वक़ार था, आज वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना वक़ार ख़ुद मिट्टी में मिलाया है। सिर्फ़ एक मखसूस पार्टी को जितवाने के लिए, उसको वाज़ेह अक्सरियत देने के लिए जो है इन्होंने पाकिस्तान की जमहूर के साथ, पाकिस्तान के जमहूर के मैंडेट के साथ जो है बहुत बड़ा एक खिलवाड़ किया है। अब ऐसी सूरत हाल में जो गवर्नमेंट बनेगी, जो हुकूमत होगी, उसकी क्या लिजिटिमेसी होगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ठीक है, आज़ाद उम्मीदवारों को तो चलो आप नहीं जीतने देते, वो कम से कम जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जीत चुकी हैं उनके तो मैंडेट पे डाका ना डालो। यहाँ तक कहा गया जी हमें अगर आपने वफाक में हुकूमत देनी है तो फिर हमारी ये शराइत भी होंगी। ये अनोखा लाडला है जो खेलन को मांगे चांद। मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ कि हमें अगर वफाक में आपने हुकूमत देनी है तो फिर आपको हमें बलूचिस्तान में भी कुछ नुमाइंदगी देनी होगी, आपको हमें सिंध में भी नुमाइंदगी देनी होगी, आपको हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी नुमाइंदगी देनी होगी, ताकि हम जो है वो साबित कर सकें कि हम ही वफाक की अलामत हैं। वो पार्टी जो पंजाब की भी नहीं है, पंजाब से भी हार चुकी थी। अगर ये इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट ना होती तो नून लीग 20 से ज़्यादा सीटें ना निकाल सकती। मियाँ साहब खुद उनके अपने जो बड़े तुमुन लीडर बनते हैं वो अपनी सीटें जो है वो हार रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बहरहाल हम क्या कहें, ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन इसमें हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अपने तौर के ऊपर ये दावा करती है, क्लेम करती है जी वो जमहूरी पार्टी है, वो अवाम की पार्टी है और वो अवाम के मैंडेट पे डाका नहीं डलने देगी। लेकिन 2018 के इंतखाबात में डाका डला तो पीपल्स पार्टी मुसलियत पसंदी का शिकार हो गई। फिर अब की बार ये ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने लड़काना के अंदर कहा था और ये बावर कराया था कि अगर मेरे मैंडेट पे डाका डला तो मैं इमरान खान से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। अब आवाम देखना चाह रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी का जो हल्का है लाहौर का NA 127, जहाँ से वो भारी अक्सरियत में रात को जीत चुके थे, अब वो जो है वो भारी अक्सरियत से हार चुके हैं। इतना बड़ा डकैती जो है ये तो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पे के मैंडेट पे डली है। और इसी तरीके से पंजाब में अगर साउथ पंजाब में चले जाएं, साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराने के लिए जो है वो अटैम्प्ट्स हुई हैं। यानी कि मैं ऐसी कई सीटें जानता हूँ, ख़ासकर मैं
सूबाई असम्बली की भी सीटें हैं, PP 270, PP 271, अच्छा NA 175, जहाँ पे पीपल्स पार्टी जीत रही थी। इस टाइप की और भी बहुत सारी सीटें हैं, मैं गिनवा सकता हूँ, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही थी, बल्कि जीत चुकी थी। NA 127 की तरह उनको हरा दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए शायद वो बाकी चीज़ों पे यकीन ना रखें। NA 127 का तो नतीजा, चूँकि आप ख़ुद उम्मीदवार थे, वो तो आपके सामने है। आपको कहीं ना कहीं से फॉर्म 45 भी मिले होंगे, तो जहाँ पे आप जीत चुके थे अब वहाँ पे आप हार चुके हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में आपने तो अपने जियालों को कहा था कि अगर मेरे मैंडेट पे डाका डलेगा, मैं जो है वो इमरान खान से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। अब आवाम आपकी तरफ देख रही है कि यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे अवामी मैंडेट पे डाका डला हुआ है, तो आप कहाँ पे हैं? अब आवाम की उम्मीद आप हैं। देखिए, अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर जमहूरी पार्टियाँ जो अपनी जमहूरियत का दम भरती हैं, जो सियासी पार्टियाँ हैं, वो अगर किसी मुसलहत पसंदी का शिकार हो जाती हैं और आंखें मीच लेती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं और इस बड़ी धांधली के ऊपर कोई शोरो गोल नहीं करती, कोई जो है वो रिएक्शन नहीं देती, तो वो भी बराबर की कसूरवार होंगी। तो बहरहाल अब सारी उम्मीदें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उसने मायूस नहीं किया। बात ये हकीकत है, हम देख रहे हैं कि इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जहाँ जहाँ पे जमहूर के ख़िलाफ़ या जमहूरियत को दबाने के लिए अटैम्प्ट्स हो रही थी, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें नज़र आई ऐसी अटैम्प्ट्स करते हुए, ऐसी कोशिशें करते हुए कि उसको जो है वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन के नकात को यकीनी बनाए। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब जो है वो पाकिस्तान के लोग आवाम का मैंडेट जो है उस पर डकैती डली है, तो अब देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से रिएक्शन क्या होगा। तो बहरहाल देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अभी तो वो वेट कर रही है, देख रही है, और जो मेरा राब्ता भी हुआ कि वो देख रही है और कि क्या नतीजे जो है वो बरामद होते हैं, तो उसके बाद ही वो साफ ज़रा सोच विचार के बाद हतमी रिज़ल्ट आ जाने के बाद ही अपना कोई नया अमल इख्तियार करेंगे। तो बहरहाल जो भी उनकी सूरत हाल इमर्ज होगी तो वो फिर हम आपको आगाह करेंगे। तो एट दी एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।